एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30 और छत पे इतने ही टाइम आने वाला होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी इस रूम में लगती है क्योंकि मैं टीन वाले रूम में हूँ अपने। तो दोपहर में तो इसके अंदर मैं वीडियो बना नहीं सकती और नीचे सारे बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था और इस पे वीडियो मुझे बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ये कमेंट मुझे 6-7 महीने पहले से भी आ रहे थे। और कल 2 कमेंट जो मुझे परसों की वीडियो में आए हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा हर्ट किया है कि वो बोल रहे थे, मेरी गोल्ड की ज्वेलरी पे लेके बोल रहे थे कि आपकी गोल्ड की ज्वेलरी भी शायद आपसे छिन जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गोल्ड की ज्वेलरी मेरी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सिस्टर, आप अपने घर में झांको वो ज़्यादा सही है। आप अपनी ज्वेलरी पे आंखें गड़ा के बैठो वो ज़्यादा सही है। दूसरे की आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे 6 महीने पहले से कमेंट कर रहे थे, दीदी मुझे आपकी गोल्ड की ज्वेलरी देखनी है, आपके पास है कि नहीं है, कहाँ पे है, सेफ़ है कि अनसेफ है, जो भी है बताइएगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी गोल्ड की ज्वेलरी का क्या मैटर है। मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी थी गाइस, थी, पर अब नहीं है। और कैसे नहीं है, कब मुझसे गई, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा हुआ था जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तब की बात है। तो मेरी जब हस्बैंड की ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो अपने आप से जो भी उनके पास रुपए थे वो कर रहे थे। लेकिन फिर जब मुझे उनको यहाँ सीतापुर में एडमिट करना था जहाँ पे अनिका एडमिट हुई थी, जो मुझसे पुराने से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अनिका कहाँ पे एडमिट हुई थी। तो काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप तो जब मेरी सास आई थी, बाबू के बीमार होने के 3-4 दिन बाद आई थी मेरी सास। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे वहाँ पे एडमिट कराना है बाबू को और पैसों की व्यवस्था करो। तो मेरी सास ने बोला था कि पैसे तो है नहीं हमारे पास में और तुम्हारे पास में हो तो लेके चलो, एडमिट कराते हैं। तो हमारे पास में जो भी थे उतने में काम नहीं चलने वाला था क्योंकि हॉस्पिटल का ऐसा मतलब होता है वो तो जितने मांग लेंगे आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रीटमेंट रोक देते हैं। और उस टाइम का ऐसा दौर था, कोविड टाइम चल रहा था और लॉकडाउन था, इतना तगड़ा वाला लॉकडाउन लगता था कि हम कहीं आ जा नहीं सकते थे या कोई हमारी हेल्प भी नहीं कर सकता था। किसी से हम हेल्प भी मांगते थे तो वो हेल्प भी नहीं मिल सकती थी। तो मैंने कहा कि इतने तो है नहीं, जहाँ पे हमें एडमिट करवाना है वहाँ पे बहुत सारे रुपए की ज़रूरत है। तो कहा कि इस ऐसे तो कोई देगा नहीं रुपए, ना कोई रिश्तेदार देंगे ना कोई देगा, जिससे भी मांगेंगे तो मना ही कर देंगे, तो कैसे इलाज होगा। तो मुझे उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का इलाज चाहिए था और मेरे हस्बैंड क्या सोचते थे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते थे। तो हम लोग उनके सामने बात नहीं करते थे क्योंकि मैं उनके सामने बात करती तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट ना हूँ। क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखते थे जितने हॉस्पिटल जा रहे हैं तो घर कोई वापस नहीं आ रहा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं हॉस्पिटल जाऊं। मैं यही कहते थे कि मैं घर में ठीक हूं, लेकिन कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि हमें हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा था। और हम हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो एक हमारे मन के अंदर ये भी रह जाता कि मैंने उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया, उनको घर ही के अंदर रखा। तो जो होना था वो तो होके ही रहता, चाहे मैं उनको लेके जाती या नहीं ले। लेकिन हाँ, मन में एक वो नहीं रह गया है कि मैंने उनके लिए इलाज नहीं करवाया, मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं, बस ये चीज़ है। तो यही बात हुई तो मेरी सास ने बोला कि जो जो तुमको शादी में दिया था हमने वो दे दो हमें, ज्वेलरी और सारे जेवर दे दो और हम जो जिनके वहाँ से हमने शादी में खरीदा था तो उनको ही दे देंगे, उनके वहाँ सेफ रहेगा, वो हमको पैसे दे देंगे और जब भैया ठीक हो जाएंगे तब हम वापस ले लेंगे पैसे वापस करके। तो मुझे भी सही लगा और मैं ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाह रही थी, नहीं तो वो कभी भी इस बात को नहीं मानते। मुझे अपना सुहाग बचाना था और मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो बहुत सारी दिक्कतें थी क्योंकि 1 साल पहले से लॉकडाउन चल रहा था। तो पैसे घर ही के खर्चा होते थे, कोई कमाई तो अच्छे से हो नहीं पाती थी।
तो इतना पैसा नहीं था हम लोगों के पास, तो मैंने सारा जेवर विश्वास के साथ में अपनी सास को दिया था। हाँ, बस एक चीज़ नहीं दी थी, वो मेरे पास में है, अपने सुहाग की आखिरी निशानी जो मेरा मंगलसूत्र है, वो मेरे पास आज भी है गाइस। वो मैंने नहीं दिया था क्योंकि मैं उसको बेचना नहीं चाहती थी, मंगलसूत्र को नहीं बेचना चाहती थी, तो वो मैंने नहीं दिया था, वो मैंने अपने पास ही रख लिया था, वो मेरे पास है। बाकी कुछ जो भी था मेरे गले का, मेरे कान का, मेरे माथे का और नाक का, और पायल और कमर पेटी इतनी थी, वो मैंने दे दिया था। और अब भगवान जाने उन्होंने उस टाइम पे सुनार को दिया था या अपने पास रख लिया, और उन्होंने मुझे कहा कि 30,000 रुपये हम लेके चल रहे हैं हॉस्पिटल, और 30,000 रुपये वो लेके हॉस्पिटल गए थे। हमारा देवर 30,000 रुपये लेके गया था, तो उस हॉस्पिटल में बाबू को एडमिट नहीं किया गया था क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए बाबू को एडमिट नहीं किया था। तभी हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू ही नहीं हो पाया था, आप लोगों को पता है, इसलिए मेरे बाबू को मैंने खो दिया था। ज्वेलरी गई, मुझे उस चीज़ का गम नहीं है, लेकिन बहाने से लिया गया मुझसे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग एक साजिश रच रहे हैं मेरे साथ में, और इतना माइंड नहीं मैं लगा पा रही थी क्योंकि मुझे उस टाइम पे अपने बाबू को बचाना ही बचाना था हर हाल में, लेकिन पर मैं नहीं बचा पाई क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा था मेरा। तब से आज तक बुरा ही चल रहा है, रोऊंगी नहीं मैं, बुरा ही चल रहा है मेरा टाइम। पर ज्वेलरी ले ली मुझसे, कोई बात नहीं, पर हाँ उनके जो उन्होंने मुझे शादी के वक्त अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया था वो मेरे पास आज भी है। आप लोग वो देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी किसी ना किसी वीडियो में। बाकी मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। जो मुझसे नफ़रत करते हैं, ये जानना चाहते थे, वो खुश हो जाएंगे, और जो मुझसे प्यार करते हैं उनको तकलीफ़ होगी कि मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो मेरे कान का भी नहीं है, कान के मेरे पास 2 जोड़ी थे, पर एक मेरा चोरी हो गया था, मेरी ससुराल में ही चोरी हो गया था, बाबू के टाइम पे ही चोरी हो गए थे कान के। मुझे नहीं पता कैसे चोरी हुए, शायद मेरा बच्चा ही, अनिका छोटी थी, शायद उसने कहीं गुम कर दिए हो या किसी ने उठा लिया हो, मुझे नहीं मालूम, पर चोरी हो गए थे मेरे। और एक जोड़ी जो थे वो मैंने अपने भाई के शादी में किन्नर को दिया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में जितने। बाकी मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाबू की आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र है बस। तो यही है मेरी, जो किस हिसाब से मुझसे लिया गया जेवर, और बहाने से लिया गया, वो रुपए भी नहीं लगे थे, 30,000 रुपये भी नहीं लगे थे वहाँ हॉस्पिटल में। तो बाद में मैंने पूछा था तो कहा सारे के सारे रुपए लग गए, और बाद में जो होता है बताया उसमें सब कुछ मैंने लगा दिया। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे बाबू के लिए लगा है तो कोई बात नहीं, पर तुम तो उनकी माँ थी, तुम भी लगा सकती थी क्या? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन तुम लगाना नहीं चाहती थी, मुझसे किसी न किसी बहाने से लेना चाहती थी, तो तुमने ले लिया। पर जब पति ही नहीं है तो सोने का मैं क्या करूँगी? कहाँ पहन के वो हार जाऊँगी? कहाँ पहन के वो मांग का टीका लगा के जाऊँगी? कहाँ वो मैं झुमके पहन के जाऊँगी? कहाँ वो कमर पेटी लगा के जाऊँगी? कहाँ जाऊँगी मैं? जब पति ही नहीं है तो कहाँ जाऊँगी लगा के? ले लिया तो कोई बात नहीं, पर उनकी आखिरी निशानी मेरे पास है, वो आप लोग बताओगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बस यही था बताना आप लोगों को। आप लोगों को पता चल गया कि मेरी गोल्ड की ज्वेलरी किसके पास है। सब कुछ मेरा चला गया गाइस, मेरा पति, मेरा हर एक चीज़। औरत के लिए अपने पति से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को धोखे से लेते हैं तो बुरा लगता है, बस ये चीज़ है।
तो वो चीज़ मेरे साथ में धोखा किया मेरी सास ने। और मैं ये अपने पति को बताती हूँ उस टाइम पे जब वो बीमार थे, तो वो मुझे मना कर देते कि नहीं ज्वेलरी नहीं दोगी नेहा, लेकिन मैंने उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो बीमार थे। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, बाकी भगवान पे छोड़ दिया। भगवान ने ही मुझे मेरे बाबू को ले लिया, तो मैं क्या करूं। भगवान को ही नहीं दिखा कि नन्ही सी जान है उसके पास और सब कुछ उसका चला जाएगा, क्योंकि भगवान को पहले से पता होता है कि कैसे लोग हैं, क्या करेंगे इसके साथ में। पर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता भगवान जी ने निकाला होगा मेरे लिए। इतना कहते हैं ना, बहुत कठोर सा दिल कर दिया है मेरा, कठोर होती जा रही हूँ मैं। होना पड़ता है यार, नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा रुलाते हैं इस ज़माने में। रुलाने वाले बहुत हैं, हंसाने वाला कोई भी नहीं है। तो यही चीज़ थी गाइस, मैं इस वीडियो को अब एंड कर दूँगी यहीं पे। और बताना कमेंट सेक्शन में